नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जीके एग्ज़ाम चैनल पर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई, बिहार एसआई, यूपी कांस्टेबल परीक्षा या किसी भी राज्य की पुलिस सेवा परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं जिसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट है और अलंकार उसमें टॉपिक है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। परंतु हम ये वीडियो सिर्फ यूपीएसआई के लिए ऐसा नहीं है कि बना रहे हैं, बस एक टारगेटेड है कि यूपीएसआई का है, क्योंकि हमारे इस वीडियो का टॉपिक और हिंट और थंबनेल भी आपने देखा ही होगा। अब की बार कंधे पे डबल स्टार। जी हाँ, यदि आपको सब इंस्पेक्टर बनना है, खाकी वर्दी पहनना है, तो हिंदी की तैयारी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों के लिए अलंकार टॉपिक को लेकर आया हूँ, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है वो अलंकार ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि कितने प्रश्न आए हुए हैं आज तक। 2001 से लेकर 2021 तक टोटल 145 प्रश्न। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भी एग्ज़ाम हुआ है तो अलंकार से प्रश्न आए हैं। तो 145 प्रश्न हमेशा आए हुए हैं। आप एकदम इसमें आप कोई डाउट मत रखिएगा। अलंकार की तैयारी एकदम सॉलिड होनी चाहिए, इसलिए हम बहुत ही डिटेल में अलंकार को पढ़ेंगे आज। और पहले मैं आपको बताऊंगा अलंकार के कितने पार्ट होते हैं और किस किस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। पहले देख लीजिए कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। जैसे अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये 2017 22 दिसंबर को आया हुआ है प्रश्न। कौन कौन से अलंकार कहाँ कहाँ होते हैं, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और इसमें से उदाहरण बता लीजिए कौन को, ये अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है, 2017 का प्रश्न है। और अनुप्रास में भी कितने उसके सब पार्ट हैं, वो सब हम लोग अभी आज पढ़ेंगे। कई लोगों ने इसमें नाम भी ना सुना हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, परंतु डिटेल, कितना डिटेल आ सकता है, इस एग्ज़ाम की डिमांड को आपको समझना होगा। इसलिए मैं बार बार दिखाता हूँ कि पुराने प्रश्नों को देखना कितना ज़रूरी है। जैसे छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, सुट्या अनुप्रास, आप देख सकते हैं अंत्या अनुप्रास। ये सब नाम हो सकता है किसी ने पहली बार सुने हो, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 2021 देखिए ये सब ये प्रश्न आए हुए हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण, यमक अलंकार का उदाहरण, तो ये सब ये प्रश्न आपको हमारे नोट्स में मिलेंगे और आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं नोट्स के माध्यम से मैंने 2021 के पेपर में एक अच्छा स्कोर किया था 300 प्लस। तो हिंदी में मेरे बहुत अच्छे स्कोर थे, 40 में से 40। तो ये भी आप इस नोट्स के माध्यम से आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे देखिए ये छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, सबका आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से एग्ज़ाम को निकालना है। थोड़े नोट्स पुराने हो गए हैं, परंतु इंपॉर्टेंस अभी भी उतने ही रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलंकार को। अलंकार होता क्या है? काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्द से जो चमत्कार उत्पन्न करता है उसे शब्दालंकार, अर्थ से जो चमत्कार उत्पन्न करता है उसे अर्थालंकार, और उभयालंकार मतलब जो दोनों से, शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न करता है, वो उभयालंकार होता है। शब्दालंकार में कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी आप देख लीजिए, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों शब्दालंकार के उदाहरण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अनुप्रास अलंकार से। इस अलंकार में वर्णों या शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे आपने अभी प्रश्न में देखा था कि पहले दे दिया गया किस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति या शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, तो अनुप्रास अलंकार में। जब कोई वर्ण या शब्द अनेक बार प्रयोग होता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, तो यहाँ पे त वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है, मतलब अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरीके से आप पहचान भी सकते हैं। और अब हम इसकी डिटेल में देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के कितने पार्ट हैं और हम लोग उसमें क्या क्या स्कोर पढ़ेंगे। जैसे पहला है छेकानुप्रास, जहाँ एक या अधिक व्यंजनों का क्रमशः 2 बार प्रयोग होता है। जहाँ 2 बार, तो वहाँ पे छेकानुप्रास। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख के आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे बंदव गुरु पदम पद पदुम परागा, तो यहाँ पे पद और पद, यहाँ पर क्या है, 2 बार इसका बार बार प्रयोग हो रहा है, 2 बार इसका प्रयोग हो रहा है, तो ये छेकानुप्रास हुआ। तो ये आपको एग्जाम्पल दे के ही पूछा जाएगा। हो सकता है ये एग्जाम्पल ही आपके प्रश्न में आ जाए। जैसे कभी कभी सेम टू सेम एग्जाम्पल आ जाता है और हम लोग इस पर थोड़ा सा विश्वास करने वाली बात है कि यदि आप रिलायबल नहीं होंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आपको आता हुआ प्रश्न भी गलत कर जाएगा। और यदि आप गलती कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन पीछे हो रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर से। बहुत ही तगड़ा यहाँ पर कंपटीशन है, आप जान रहे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह एग्ज़ाम देकर निकला हुआ हूँ। तो मैं जान रहा हूँ कि कंपटीशन किस लेवल का बढ़ते जा रहा है। तो आप लोगों से बहुत ही अच्छे से निवेदन है कि आप तैयारी में कोई भी कमी छोड़िए मत। जहाँ से आपको मिल रहा है आप पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि
किसी एक व्यक्ति का ही पढ़ें। मेरा कहना है जहाँ से आपको नॉलेज मिले आपको लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। वृत्यानुप्रास, जब वाक्य में एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक क्रम से हो, अर्थात आदि मध्य या अंत में, वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सवत सादर समन कलेशा। तो यहाँ पर इस स जो है आपका कितनी बार, ये स जो वर्ण है ये बार बार आपका यहाँ पे वो आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसमें वृत्यानुप्रास आपको अलंकार होगा। वृत्यानुप्रास का ये उदाहरण है। आपने ऊपर देखा छेकानुप्रास, जहाँ पे 2 बार प्रयोग हो, तो छेकानुप्रास जहाँ आदि मध्य अंत में ही शब्द हो, जैसे देखिए स्टार्ट में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास इसकी पहचान है। ठीक है। लाटानुप्रास पे आइए, जहाँ शब्दों या चरणों की आवृत्ति हो, उनके अर्थ में कोई भिन्नता ना हो, पर अन्वय करने पर अर्थ परिवर्तित हो जाता है। मतलब यदि हम साथ में रख रहे हैं तो कोई भिन्न नहीं होगा, परंतु यदि हम उसको सेपरेट सेपरेट देखेंगे, सिंगल सिंगल देखेंगे, तो उसका अर्थ परिवर्तित होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखिए, पंकज तो पंकज है, मृगांक भी मृगंकारी प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा, देख उपमा सारी। अब यहाँ पर पंकज जो पहला है वो कमल को दिखा रहा है। जैसे आपको पता है पंकज का पर्यायवाची शब्द है कमल, और कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। और दूसरा पंकज जो है कीचड़ में जन्मा कमल, तो यहाँ पर जो है पंकज तो पंकज है, भले ही वो कीचड़ में हो तो कहीं भी हो, तो वो पंकज ही रहे। फिर मृगांक, मृगांक चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। मृगांक भी मृगांकारी प्यारी, मृगांकरी प्यारी। अब दूसरा जो मृगांक है वो कलंक युक्त चंद्रमा है, भले उसके ऊपर कलंक भी लग जाएगा तब भी वो चंद्रमा ही रहेगा। तो ये इस तरीके से यदि आपको शब्द मिल रहा है तो वो लाटानुप्रास अलंकार के उदाहरण है। चौथा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का जो क्रमशः प्रयोग करने पर श्रुत्यानुप्रास, जैसे श्रुत्या, जैसे नाम से ही आपको सुनने में आ रहा हो, श्रुत जैसे हम श्रवण करते हैं, जिस चीज़ को सुनते हैं, तो उस प्रकार का जो अलंकार आएगा वो श्रुत्यानुप्रास होगा। तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले, जैसे आपने जो हमारा वर्णमाला पढ़ा होगा तो उसमें कहाँ से वर्णों का उच्चारण हो रहा है, यदि वो समान जगह है तो वो श्रुत्यानुप्रास है। और अंत्यानुप्रास, छंद के अंत में वर्णों के मैत्री होती है, उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे जो हम लोगों ने इससे पहले हमने जो वीडियो डाला है छंद पे, आप उसको देख सकते हैं कि छंद में जब हम लोग लास्ट में जो तुकांत शब्द बनाते हैं, तुकांत में जो शब्द बनते हैं, यदि वहाँ पे शब्द और वर्ण मिल रहे हैं तो वो अंत्यानुप्रास का उदाहरण है। मैं इसके उदाहरण आपको मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और तब तक आप इससे भी समझ सकते हैं। आइए, यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ, मतलब अनुप्रास अलंकार यहाँ खत्म हो रहा है, हम यमक अलंकार पे शिफ्ट हो रहे हैं। अलंकार जो हम लोगों का शब्द अलंकार चल रहा है, तो यमक अलंकार, जब काव्य में एक ही रूप वाले शब्दों की आवृत्ति हो और उनके अर्थों में भिन्नता पाई जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है। तो इसका बहुत ही जो कॉमन उदाहरण है वो लिखा हुआ है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोरा है, जो ना खाए वो भी बोरा है, या जो ना खाए बोरा है। तो इसमें पहला कनक जो है वो धतूरा दिखा रहा है और दूसरा कनक सोना दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यमक अलंकार की, एक ही रूप वाले शब्द हैं परंतु उसके अर्थों में भिन्नता पाई जा रही है। ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण है, सारंग ले सारंग चली, करी सारंग की ओट, उत ते जब सारंग चली, तब की सारंग की ओट। तो यहाँ पर पहला सारंग है वो स्त्री नारी को दिखा रहा है। ठीक है। दूसरा सारंग दीपक को दिखा रहा है, तीसरा सारंग साड़ी को दिखा रहा है, चौथा सारंग हवा को दिखा रहा है, और पांचवा सारंग आपको साड़ी को दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यमक अलंकार में जो शब्द है यदि वो आ रहा है तो उसके अर्थों में भिन्नता है, तभी वो यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है। और श्लेष अलंकार, बहुत ही बच्चे होते हैं जो यमक और श्लेष में डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसको समझने का ये तरीका है कि श्लेष अलंकार, जब किसी कविता में एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ अनेक हो, ऐसी दशा में श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो यदि वो चिपक रहा है, ठीक है, एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ भिन्न हो, यहाँ पर 2 से ज़्यादा प्रयोग हो रहे थे, 2 या 2 से ज़्यादा, यहाँ भी आपको प्रयोग उससे ज़्यादा होंगे परंतु उसके अर्थों में भिन्नता पाई जाएगी। ठीक है। अब उसको किस तरीके से आप देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। अब जो पहला पानी है ये आपको मोती के लिए दिखा रहा है, चमक का। यहाँ पर आप अंतर समझिएगा यमक और श्लेष में। तो श्लेष में ये क्या है कि हर अर्थ का मतलब उसके अर्थ जो हैं वो हर लाइन के लिए अलग अलग हैं। ठीक है। परंतु ऊपर जो आपका यमक का उदाहरण है, इसमें हर चीज़ का अलग अलग उदाहरण है, हर चीज़ का अलग अलग अर्थ है। ठीक है। यहाँ पे पूरे उस लाइन का अर्थ चेंज हो जाएगा, वहाँ पे उस
सिर्फ शब्द का अर्थ चेंज हो रहा है। और दूसरा, आप जो पानी है जैसा हम लोगों ने देखा ना, पहला पानी क्या है, मोती के लिए है, ठीक है, चमक के लिए। दूसरा पानी मनुष्य के लिए है, जिसका आत्मसम्मान या सम्मान की बात करने के लिए। और तीसरा पानी है छूने के लिए, जो सिंपल पानी का अर्थ है, जो जल का अर्थ है। क्योंकि यदि पानी नहीं रहेगा तो मोती भी कोई मतलब नहीं है, मनुष्य भी कुछ नहीं है और चूना भी कुछ नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं श्लेष अलंकार का उदाहरण। तो इस तरीके से हम लोग आज जो है सिर्फ शब्दालंकार को कवर कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम अर्थालंकार को भी आज पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि इतना ही समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे। और मेरा रिक्वेस्ट और निवेदन यही है कि सिर्फ एक बार वीडियो नहीं देखिए, इस वीडियो को 2 या 3 बार, भले ही आप इसको थोड़ा सा फास्ट मोड पे देखिए, 1.25 कर लीजिए या 1.5x की स्पीड कर लीजिए, परंतु इसको 2 से 3 बार देखिए। और उसके बाद हमारे जो PDF को है टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारी इस वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग उससे देखिए और उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और यदि हमारे नोट्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और यदि आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए। तो तब तक तैयारी करते रहिए दोस्तों, अब की बार कंधे पे डबल स्टार लगा के ही जाना है। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।